बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 3.7 बच्चों हमने स्टार्ट करनी है। बच्चों उसकी हमने 2 मसालें थी 3.7 की, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली हैं। और सवाल नंबर 1 है, एक मकाब के सती रकबा ए का इसके एक किनारे की लंबाई एल के मरबे में तगीरे रास्त है। बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए तगीर की अलामत, लंबाई एल के मरबा, एल का क्या है मरबा है, एल का मरबा का स्क्वायर, तगीरे रास्त। तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने ऊपर वैल्यू लिखनी है, मकूस की बात करेगा तो हमने उस वैल्यू को नीचे लिखना होता है। और हमें ए किसके बराबर दे दिया, तो बच्चों ए का इसके किनारे की लंबाई एल के मरबे में तगीरे रास्त है, तो हम ए तगीरे रास्त एल का स्क्वायर कर देंगे। तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने उस वैल्यू को ऊपर लिखना है, तो ये हमारे पास ए इसी तरह आ गया। अब इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे तो मसावी लिखेंगे, के और एल का स्क्वायर, और एल का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। तो क्या करेंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। मसावात 1 में ए और एल की कीमत दर्ज करने से, तो ए हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है, इक्वल टू के इसी तरह आ गया। एल हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। बच्चों यहाँ पर ए हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है। एल हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये 3 क्या है, इस तरफ ज़रब 3 का स्क्वायर, ये 27 इसी तरह आ गया, के आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। बच्चों ये 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या आ जाएगा, तकसीम, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो मेरे पास के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। तो जो कीमत एक बार हम दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना। बच्चों ये हमने दोनों कीमतें दर्ज कर दी हैं, अब इनको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो ए हमारे पास इसी तरह आ गया, इक्वल टू के की कीमत मेरे पास 3 है और एल का स्क्वायर, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों हमने जोज नंबर 1 ए मालूम करें। बच्चों उसने हमें जोज नंबर 1 है हमारे पास ए, जबकि एल हमारे पास 4 के बराबर है जोज नंबर 1 के अंदर। बच्चों हमने ए की कीमत मालूम करनी है और एल हमें किसके बराबर दे दिया, 4 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, मसावात 2 में एल की कीमत दर्ज करने से, तो ए मेरे पास इसी तरह आ गया, इक्वल टू 3 आ गया। एल की कीमत मेरे पास 4 के बराबर है, तो ए इक्वल टू 3, 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ए इक्वल टू 16 तिया 48, हमारे पास आ गया 48 यूनिट, 48 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ए का यूनिट हमारे पास किसके बराबर है, हम लिखेंगे यहाँ पर 48 मरबा यूनिट। ए का आंसर ये आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर हमने एल क्या करना है बच्चों, मालूम करना है, और हमें ए किसके बराबर दे दिया, 12 के बराबर। तो हमने एल मालूम करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, मसावात 2 में ए की कीमत दर्ज करने से, मसावात 2 में ए की कीमत दर्ज करने से, तो मेरे पास ए की कीमत 12 के बराबर है, ये 3 इसी तरह आ गया।
एल का स्केयर आ गया हमारे पास, ये 3 क्या है ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा तकसीम, तो एल का स्केयर 3 4 12 4 आ गया इक्वल टू एल का स्केयर। तो हमने ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे जज़र, तो मुरब्बा जज़र कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का 2, क्योंकि बच्चों एल हमारे पास पॉजिटिव के अंदर होता है इसलिए हम पॉजिटिव का 2 ले लेंगे। तो एल असल में क्या बच्चों हमारे पास एल का यूनिट 3 यूनिट, एल के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे एल इक्वल टू 2 यूनिट। एल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। हमने माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, हमने प्लस का 2 ले लेना है। ये था हमारे पास सवाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों ये भारतीय सवाल है, भारत लिखते वक्त सवाल नंबर हमारे पास 2, एक कुर्रा के सती रकबा एस का इस के रदास आर के मरबे में तगीरे रास्त है, और एस हमें किसके बराबर दे दिया 16 पाई के बराबर, और आर हमें बच्चों किसके बराबर दे दिया आर इक्वल टू 2 के बराबर, और आर मालूम करें, आर मालूम करें जबकि हमारे पास एस इक्वल टू 36 पाई के बराबर है। तो बच्चों ये सवाल नंबर है हमारे पास 2। एक कुर्रा के सती रकबा एस का इसके रदास आर के मरबे में तगीरे रास्त है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस तगीरे रास्त की बात करेगा, किसके साथ है रदास आर का मरबा, आर का मरबे के साथ क्या है आर के ऊपर स्केयर लिख देंगे, मरबे में तगीरे रास्त है, तो तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने ऊपर वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी तरह बच्चों एस इसी तरह आ गया इक्वल टू, इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे तो के लिखेंगे, तो आर का स्केयर इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों एक कुर्रा के सती रकबा एस, सती रकबे को किससे ज़ाहिर कर दिया उसने एस से ज़ाहिर कर दिया, तो मैं क्या लिखूँगा एस फिर तगीर की अलामत और रदास आर के मरबे में, आर का हमने मरबा लेना है तो इसके साथ क्या बन गया ये तगीरे रास्त, तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने ऊपर वैल्यू लिखनी है। तो इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमने के लिख देना है और मसावी लिख देनी है। तो इसी तरह बच्चों हमें एस, हमने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे मसावात 1 में एस और आर की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों एस की कीमत मेरे पास किसके बराबर है 16 पाई के बराबर है, इक्वल टू के इसी तरह आ गया। आर की कीमत मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 का स्केयर आ जाएगा। बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना, ये दोनों कीमतें मैंने दर्ज कर दी हैं, अब दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 16 पाई इक्वल टू ये के आ गया 2 दूनी 4। बच्चों ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा तकसीम इक्वल टू के, तो 4 एकम 4 4 4 16 मेरे पास आ गया 4 पाई के की वैल्यू। तो क्या करेंगे अब मसावात 1 में के की कीमत दर्ज कर देंगे, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से तो एस हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू के की कीमत मेरे पास 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई और आर का स्केयर इसको मसावात है 2 का नाम दे देंगे। और बच्चों जबकि हमने आर मालूम करना है, बच्चों हमने आर क्या करना है मालूम,
और एस हमें किसके बराबर दे दिया, 36 पाई के बराबर। आर मालूम करें और एस हमें 36 पाई के बराबर दे दिया। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में एस की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास आर की कीमत आ जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 2 में एस की कीमत दर्ज करने से, तो एस की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 36 पाई के बराबर है, इक्वल टू ये 4 पाई आ गया आर का स्क्वायर। बच्चों इस एस की कीमत दर्ज कर देंगे 36 पाई, और ये 4 पाई इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके 4 पाई क्या आ जाएगा, तकसीम, इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो पाई पाई के साथ कैंसिल, 4 9 36 9 आ गया इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो बच्चों हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, 9 का भी जज़र ले लेंगे, आर स्क्वायर का भी जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके अंदर अरदास हमने पॉजिटिव का लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रदास, रदास हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या था, फाइनल आंसर। ये था सवाल नंबर 2। इसी तरह इसका सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर बच्चों 3, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, हुक के कानून में एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत F का इसके खचाव की मकदार S से तगीरे रास्त है, तगीरे रास्त है, और F हमें किसके बराबर दे दिया, F इक्वल टू हमें 32 पाउंड के बराबर दे दिया, 32 पाउंड, जबकि S हमें दे दिया 1.6 इंच। वन 1.6 इंच दे दिया। मालूम करें बच्चों, हमने क्या करना है, मालूम करें S, जबकि जोज नंबर 1 है हमारे पास, S मालूम करें जबकि F इक्वल टू हमारे पास 50 यूनिट के बराबर है। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 इसका F मालूम करें जबकि हमारे पास S इक्वल टू 0.8 इंच है हमारे पास। बच्चों मालूम करें S, बच्चों एक तो हमने S मालूम करना है और F हमें 50 यूनिट के बराबर दे दिया, और F मालूम करें जबकि हमें S 0.8 इंच के बराबर दे दिया। तो बच्चों हम सबसे पहले मसावात लिखेंगे। हुक के कानून में एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत F का इसका खिंचाव की मकदार S से तगीरे रास्त है। F क्या है बच्चों, हमारे पास तगीरे रास्त है किसके साथ, S के साथ। बच्चों ये जो सी F फोर्स, ये खिंचाव की मकदार S में तगीरे रास्त है, तो S क्या तगीरे रास्त की बात करेगा, तो S को हमने ऊपर लिखना है यहाँ पर। तो बच्चों इस F इसी तरह आ गया, इक्वल टू लिखेंगे इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए। तो बच्चों हमने K लिख देना है और S, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह बच्चों मसावात 1 में F और S की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों F हमारे पास किसके बराबर है, 32 पाउंड के बराबर है, 32 आ गया इक्वल टू K आ गया।
एस हमारे पास किसके बराबर है 1.6 के बराबर है। बच्चों ये हमारे पास एफ की कीमत है और ये हमारे पास एस की कीमत है। जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना। बच्चों ये मैंने दोनों कीमतें इस्तेमाल कर ली हैं, अब मैं दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास के की कीमत आ जाएगी, ये इस तरफ क्या है वैल्यू तकसीम ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी तकसीम 1.6 इक्वल टू के। हमने के की कीमत निकालनी है, तो बच्चों कैलकुलेटर से हल कर लेंगे इसको। तो बच्चों मेरे पास 3 पॉइंट तो बच्चों इसको अगर 32 को हम तकसीम करेंगे तो बच्चों इसको ये हमारे पास इस पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे, 32 बटा पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये 16 बटा 10 हो जाएगा इक्वल टू के। तो इसी तरह बच्चों इसको ये 10 इस तरफ क्या है, ये 16 बटा 10 इस तरफ क्या है ज़रब, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों इस तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा इक्वल टू के। बच्चों इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 16 बटा 10 हो जाएगा। ये 16 बटा 10 इस तरफ क्या है तकसीम, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे उल्टा के लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगी ये 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 ज़रबे 10, मेरे पास आ जाएगा 20 इक्वल टू के। बच्चों मेरे पास के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 20 के बराबर, के की कीमत 20 के बराबर आ गई मेरे पास। तो क्या करेंगे मसावात 1 में दर्ज कर देंगे, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों के की कीमत दर्ज कर देंगे, हमारे पास एफ इसी तरह आ गया इक्वल टू के की कीमत मेरे पास 20 आ गई और एस आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। और बच्चों हमने क्या मालूम करना है, एस मालूम करना है, एस बच्चों हमने मालूम करना है, और एफ हमें 50 यूनिट के बराबर दे दिया, एफ हमें 50 के बराबर दे दिया। तो हम क्या करेंगे मसावात 2 में एफ की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों एफ़ की कीमत दर्ज कर देंगे, एफ़ हमारे पास किसके बराबर है 50 के बराबर इक्वल टू 20 एस, और ये 20 इस तरफ क्या है बच्चों मेरे पास ज़रब के अंदर है, इस तरफ आके 20 क्या हो जाएगा तकसीम इक्वल टू एस, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 5 बटा 2 इक्वल टू एस। तो बच्चों क्या करेंगे 5 को अंदर रख के 2 पे तकसीम कर देंगे, 5 को अंदर रख के 2 पे तकसीम, तो बच्चों 2 दूनी 4 आ गया, हमारे पास क्या बचेगा 1, फिर शारिया ला के 0, 2 5 10, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर एस की कीमत, एस मेरे पास किसके बराबर आ गया 5 को जब 2 के साथ तकसीम करेंगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 2.5 इंच, साथ बच्चों क्या लिख देंगे इंच भी लिख देंगे। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई एस की। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर एफ मालूम करें, बच्चों हमने क्या करना है एफ मालूम करना है, और एस हमें किसके बराबर दे दिया 0.8 इंच के बराबर दे दिया। तो बच्चों क्या करेंगे मसावात 2 में एस की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ये हमारे पास एफ इसी तरह आ गया इक्वल टू 20 आ गया, और इसको ज़रब करेंगे 0.8 के साथ, क्योंकि एस की कीमत है हमारे पास 0.8 के बराबर है। तो बच्चों ज़रब कर देंगे इसको, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 20 ज़रबे 8 बटा 10, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, ये 0 0 के साथ कैंसिल, 8 दूनी 16,
तो बच्चों मेरे पास फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 16 यूनिट के बराबर, 16 पाउंड, पाउंड कर देंगे क्योंकि पाउंड है इसका यूनिट, 16 पाउंड आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास सवाल नंबर 3। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।